हेलो दोस्तों, कैसे हो? न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर 1000 से 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान बताते हैं कि यहाँ पर 18 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई थी, बिल्कुल खून से। लेकिन कहानी है दोस्तों युद्ध होने से पहले की। जहाँ पर अभी हम हैं ये है ब्रह्म सरोवर। लेकिन जब महाभारत हुई उस टाइम ये एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना। कहानी है टटेरी पक्षी की, जिसने युद्ध होने से पहले इस क्षेत्र में 2 अंडे दिए थे। बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो उस समय इधर से पांडवों की सेना तैयार थी और उधर से कौरवों की सेना तैयार थी। दोनों सेना आपस में टकराने के लिए तैयार थी। तो उस युद्ध क्षेत्र में एक टिटेरी पक्षी ने अंडे दिए हुए थे। उस टिटेरी पक्षी ने अभी अभी अंडे दिए थे वो, और उस पक्षी के आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। उसको पता था कि दोनों तरफ से सेना टकराएगी और आपस में, और ये मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों उस पक्षी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आप सुनते हो, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। जब रोते हुए पक्षी की भगवान ने पुकार सुनी तो उसने अपनी लीला दिखाई। दोस्तों बताते हैं कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय इंद्रदेव का हाथी वहां पर आया और उस पर एक घंटा बंधा हुआ था बहुत बड़ा। वो घंटा टूटकर टिटेरी के अंडों पर पड़ गया। वहां पर भीषण युद्ध हुआ, लाखों सेना मारी गई। लेकिन भगवान की लीला, उन अंडों का कुछ नहीं बिगड़ा। और बताते हैं कि युद्ध समाप्त होने पर वही हाथी दोबारा आया और उसका पांव जब लगा तो वो घंटा दूर जाकर गिरा और वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। दोस्तों ये कलाकृति अभी भी जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में दिखाई गई है। और ये आप देख भी सकते हो, जैसे ऊपर घंटा है और नीचे एक टिटेरी बैठी है। उस टिटेरी ने 2 अंडे दिए हुए हैं, देखो। और जो भी कुरुक्षेत्र आता है तो यहाँ पर जरूर आता है ये देखने के लिए। ये एक सच्ची घटना है। ये कलाकृति एक पत्थर से बनाई गई है। और आप कभी कुरुक्षेत्र आओ तो आप जरूर देखने आना, आप देख भी सकते हो इसको। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये घटना कैसी घटी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है दोस्तों। ये कहावत है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी ऊपर वाला सुनता है। इसलिए नेकी के रास्ते पर चलो, अच्छे अच्छे काम करो। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी ऊपर वाला सुनता है। इसलिए कभी आप ऐसा काम मत करना, किसी को इतना दुख मत देना। भगवान को पुकारने के सिवाय और कोई ना हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी धरती पर जीव हैं, कुत्ता बिल्ली चिड़िया तोते, अगर आप रोटी नहीं डाल सकते तो उनको नुकसान भी मत पहुंचाना। इस कलाकृति में यही दिखाया गया है कि एक पक्षी ने जब पुकार की तो भगवान स्वयं इंद्रदेव वहां पर आकर उसकी रक्षा की थी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ब्रह्म सरोवर पर बतख कैसे अपना खाना खा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये उसी जगह है जहाँ पर ये घटना घटी थी। और ये जो कलाकृति दिखाई गई है ये बिल्कुल उसके पास में ही है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और इनको दाना भी डालते हैं, इनको रोटी भी डालते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर जोड़ा लग रहा है, बिल्कुल हंस का जोड़ा, लेकिन बतख है ये। कितनी प्यारी लग रही है, देखो आप। और ये डरते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इंसानों में घुल मिल गई है अभी। और दोस्तों यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र की धरती है ये महाभारत के टाइम बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग मरे थे। उनके खून से ये धरती बिल्कुल लाल हो गई थी। और भगवान जब इस जगह की बात करने लगे तो सभी भगवान बोले और लोगों में चर्चा हुई कि यहाँ पर कौन रहेगा इस लाल धरती पर। उसके बाद स्वयं कृष्ण भगवान ने इसको वरदान दिया था धरती को, जो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है इसमें स्नान करेगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है उस टाइम जो इसमें स्नान करेगा उसको 4 तीर्थ घूमने जैसा पुण्य मिलेगा। इसलिए बताते हैं कि जो जो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है
इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पर इकट्ठे 15 लाख लोग ना। हाँ दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पक्का ब्रह्म सरोवर जिसको तालाब बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर है। और यहाँ पर कोने कोने से लोग स्नान करने आते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम। जब हम आए हुए थे तो यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, पता नहीं दूर दूर से लोग आए हुए थे, क्योंकि जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, कितनी पवित्र धरती होगी, वो कितनी शुभ धरती है देखो आप। और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर हजारों कहानियां हैं महाभारत काल की। हर कहानी अपना एक रूप ले बैठी है। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी कहानी आपको एक एक डीप में बताएंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों। तो बाय, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे।